हल्का NA 119 लाहौर से मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शहजाद फारूक साहब। 7,600 की लीड में ऊपर जा रहा था, इन्होंने फौरी मेरा रिजल्ट रुकवा दिया। एक एक पोलिंग पे 4-4 SP आए हैं, 10-10 पुलिस की गाड़ियां और इन्होंने धावा बोल दिया। तमाम जैली वोट इन्होंने डाले हैं। धांधली नहीं भाई मेरे साथ, तो धांधला किया इन्होंने। मेरे हल्का की आवाम बहुत गुस्से में है। मैं एक इशारा करूं, NA 119 के रोड ब्लॉक और सील कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। हल्का NA 119 लाहौर से मरियम नवाज साहिबा धांधली करके आगे जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शहजाद फारूक साहब। सर ये सारा क्या मामला है? मामला आपके सामने है। जो इन्होंने किया भाईजान मेरे साथ, सारा मेरे हल्के की आवाम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। ठप्पे लगाए हैं इन्होंने और ज़बरदस्ती की है। यहाँ पे हाईजैक कर लिए मेरे पोलिंग इन्होंने 60%। और सारा दिन इन्होंने जो हमारे साथ किया, मेरे पोलिंग एजेंट को 9 मई के केस में डालने लगे हैं। भाग जा, पुलिस आती थी उसे भगा देती थी। और जब रात को रिज़ल्ट मिला मुझे तकरीबन 9 बजे तक, 40% मेरे पास फॉर्म जो है 45 जो आया मेरे पास, लेकिन वहाँ पे मैं तकरीबन 7,600 की लीड में ऊपर जा रहा था। इन्होंने फौरी मेरा रिज़ल्ट रुकवा दिया और कितने 60% पोलिंग स्टेशन मेरे अभी अकाउंटिंग चल रही थी वहाँ पे ऐसे SP साहबान एक एक पोलिंग पे 4-4 SP आए हैं और 10-10 पुलिस की गाड़ियां और उन्होंने धावा बोल दिया, अंदर हाईजैक कर लिया मेरा सब कुछ। और मेरे पोलिंग एजेंट सुबह 9 बजे छोड़े, सबको रात को दीवारों के साथ खड़े किए रखा। और इन्होंने जो जो अंदर किया वो आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता है। आपने वीडियोस भी देखी हैं कि हमारे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई मेरे हल्के में। और आपने वो भी वीडियो देखी होगी कि जो टीचर लोग डब्बों में वोट डाल रही हैं, आपके हल्के की है? मेरे हल्के की है। और तमाम जैली वोट इन्होंने डाले हैं और इन्होंने बड़ी सख्त ज़्यादती की है। और मेरे 60% जो हैं वो इन्होंने हाईजैक किए और सारी रात रिज़ल्ट नहीं मुझे दिया। मैं RO के ऑफिस के बाहर बैठा रहा, सुबह 6 बजे गया हूँ, मुझे इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया। और उसके बाद 12 बजे अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। मैं ऐसे रिज़ल्ट को नहीं मानता। आपने तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 हासिल कर लिए? भाई ये मुझे दिए ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 40% अभी हासिल किए थे। जब मरियम नवाज़ बुरी तरह हारने लगी, मैं तकरीबन 7,600 की लीड पे ऊपर निकला हूँ। अभी मेरा रिज़ल्ट इन्होंने फौरी बंद कर दिया और धावा बोल दिया मेरे पोलिंग स्टेशन पे। मैं तो 20 से 25 हज़ार की हवा कब बोला गया, क्या टाइम था उस टाइम? तकरीबन कोई 9:15 बजे के करीब, रात के 9:15 बजे। रात के 9:15 बजे। और सुबह 12 बजे तक इन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया। और मेरे जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी मुझे तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे मिले हैं। आपको अभी बाकी 60% के फॉर्म 45 नहीं मिले? अभी तक मुझे नहीं मिले। मैं हाई कोर्ट रिट मैंने कर दी है दायर और हाई कोर्ट इंशाल्लाह इसका फ़ैसला करेगा। मैं पूरा उम्मीद हूँ कि जितना जैली वोट है उसको अलग किया जाए और जो ओरिजिनल वोट है उसे अलग किया जाए। मेरी काउंटिंग करवा दें तो या फिर इलेक्शन दोबारा करवाएं। अच्छा, आपकी RO साहब से मुलाकात नहीं हुई जब ये सारा मामला चल रहा था? अभी तक जी सारी रात बैठा रहा हूँ, सुबह 6 बजे कहाँ तक बैठे रहे? ये बाहर यूनिवर्सिटी के यहाँ RO साहब, क्या वहाँ सिक्योरिटी और पुलिस इतनी थी, मुझे पास तक नहीं आने दिया। मेरे वर्कर को वहाँ पे भी मारा गया और हम फिर भी बैठे रहे। आपको RO ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया गया? बिल्कुल नहीं जाने दिया। बताया नहीं आप कैंडिडेट है? उनको भी पता था और मैंने बताया भी, बार बार कोशिश की। उन्होंने कहा जी अंदर ज़रूरी पर्सनल मीटिंग चल रही है, अंदर नहीं जा सकता कोई भी। तो फिर हम क्या कर सकते थे? आप कह रहे हैं आपके साथ धांधली हुई है? धांधली नहीं भाई मेरे साथ, तो धांधला किया इन्होंने। धांधली तो एक छोटा लफ्ज़ है। इन्होंने तो मेरे साथ इतना, ये मरियम नवाज़ को नवाजने के लिए ये सब किया गया। ये वज़ीर आज़म के ख्वाब जो देख रही थी, ये वज़ीर आज़म के चक्कर में मेरे साथ किया गया। ये बुरी तरह हार रही थी, उसका फर्स्ट इलेक्शन था। ये कैसे नवाज शरीफ चाहेगा कि मेरी बेटी फर्स्ट टाइम हार जाए? लेकिन आवाम के वोट से वो हारी हुई है। इंशाल्लाह इसका फ़ैसला अल्लाह करेगा और हाई कोर्ट के, उसके बाद हाई कोर्ट। क्या उम्मीद है हाई कोर्ट से क्या होगा आगे? इंशाल्लाह अल्लाह के बाद हाई कोर्ट पे उम्मीद रखता हूँ कि मेरा इंशाल्लाह इंसाफ होगा और मैं सीट भरपूर लीड के साथ जीता हूँ। तकरीबन मेरा 22 से 25 हज़ार वोट जो है मैं लीड पे ऊपर। कैलकुलेशंस की है आपने? कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से पूरी की हुई है। 40% था आपके पास फॉर्म 45, उसका क्या रिजल्ट था? वो जो, हाँ, उस पर मैं 7,600 कुछ वोट ऊपर जा रहा हूँ। अभी मेरा फर्स्ट जो मेरे पास आए हैं 45 फॉर्म, अभी इतना नहीं बर्दाश्त हुआ। जो 60% मेन जो हमारे पोलिंग बूथ थे वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में वोट था, वहाँ पे ज़्यादा मतलब काउंटिंग के पे टाइम लग रहा था। वो उनके ऊपर जो बड़े मेरे पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, धावा बोल दिया और पुलिस ने गुंडागर्दी की वहाँ पे। बात फारूक साहब से कोई बात हुई है, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। वो तो आपको पता अंदर है, जेल में है।
और अपनी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका इस बारे में क्या स्टांस है? जी मेरी मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह इस पे हम प्लान कर रहे हैं। आगे जो भी मेरी पार्टी का और हमारा पीटीआई का प्लान होगा उस पे चल रहे हैं। अभी ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे मीडिया पे। आपके हल्के की आवाम का क्या रिएक्शन है ये सारे मामले के बाद? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी बड़ी तादाद में वोट पड़ा है, तो आवाम तो भड़क उठी होगी कि हमने वोट किसे दिया, निकल किसका रहा है? आवाम रो भी रही है और गुस्सा भी निकाल रही है। कुछ ऐसे बड़े जुनूनी वर्कर हैं, उनको हमने बड़े अमन और तहम्मुल का कहा है कि कोई एहतजाज नहीं करेगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। हम किसी को कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि इनको मौका मिले कि हमारे ऊपर फिर से ये दहशतगर्दी के पर्चे FIR करें। लेकिन मेरे हलका की आवाम बहुत गुस्से में है और मैं एक इशारा करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे NA 119 के रोड ब्लॉक और सील कर देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमें पार्टी की तरफ से जब भी ऐसा हदायत ऐसी मिलेगी और ऐसा कोई प्लान होगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यार नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद थे शहजाद फारूक साहब और उनके हल्के की आवाम भी उनके साथ मौजूद है और उनका कहना था कि उन्हें जानबूझ के हराया गया है और ये उनके हल्के में धांधली हुई और उन्हें 60% फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए। ये इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को मोहम्मद इरफान के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।